रेहान एक पुल पर खेल रहा था तो उसका फोन पुल से 180 मीटर नीचे दरिया में जा गिरा। कितनी देर बाद रेहान ने उसके गिरने की आवाज सुनी होगी? अब यहां हमें आवाज की रफ्तार दी हुई है 340 मीटर फी सेकंड के बराबर और कशिश सकल की एक्सेलरेशन भी दी हुई है जो कि बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब अगर हमें मालूम करना है कि रेहान को कितनी देर बाद आवाज आई तो हमें यह मालूम करना होगा कि फोन को कितना वक्त लगा दरिया में गिरने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि आवाज को रेहान तक पहुंचने में और भी वक्त लगेगा। अगर हम फर्ज करते हैं कि फोन को दरिया में गिरने में 5 सेकंड लगे तो इसकी आवाज को रेहान तक पहुंचने में मजीद अशारिया 2 सेकंड लगेंगे। तो हमें यहां दरअसल दो वक्तों की मुद्दत मालूम करनी है। हम जानते हैं कि फ़ोन दरिया में जाके गिरा, मतलब इसकी इब्तदाई वेलोसिटी तो 0 थी। सो इसे हम लिख लेते हैं u इज इक्वल्स टू 0 और पुल से दरिया तक का फासला 180 मीटर के बराबर है, मतलब फ़ोन ने 180 मीटर का खिसकाव किया। सो इसे भी लिख लेते हैं, खिसकाव डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू 180 मीटर्स। और जब फ़ोन नीचे गिर रहा था तो जाहिर है इसकी कोई एक्सेलरेशन हुई होगी जो कि हमें दी हुई है कशिश सकल की एक्सेलरेशन, और ये मस्बत होगी क्योंकि ये एक्सेलरेशन बढ़ रही है गिरते हुए, कम नहीं हो रही। तो इसे भी हम लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें मालूम करना है वक्त, यानी t हमें मालूम करना है। अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें हों। तो हम यहाँ हरकत या मोशन के तीनों फार्मूलाज लिख लेते हैं जो कि है v इज इक्वल्स टू u जमा a इंटू टी, s इज इक्वल्स टू u इंटू टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर जमा 2as। अब इसमें से हम दूसरा फॉर्मूला ही इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ये चारों चीज़ें मौजूद हैं। सो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ प्लग इन कर लेते हैं और हल कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। पहले हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, s इज इक्वल्स टू यू इंटू टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर। s 180 के बराबर है, 180 इज इक्वल्स टू, ये u 0 था तो ये 0 हो जाएगा, 0 जमा हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 है, 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। 180 बाई 5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 के, और यूं t बराबर हो जाएगा 6 सेकंड्स के। सो फोन को पुल से दरिया में गिरने में 6 सेकंड लगेंगे। अब हमें यह मालूम करना है कि इसके बाद रेहान तक वापस आवाज पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। सो फिर हम इन दोनों वैल्यूज को जोड़ लेंगे, जमा कर लेंगे। अब चूंकि आवाज की रफ्तार का इन्हिसार कशिश सकल की एक्सेलरेशन पर नहीं बल्कि इसकी कदर, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट या मुस्तकिल है और हमें सवाल में दी हुई है, तो हम यहाँ रफ्तार का फॉर्मूला लगाकर उसके वक्त की वैल्यू मालूम कर लेंगे। सो आइए फॉर्मूले में वैल्यूज हम प्लग इन कर लेते हैं। फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड बराबर है 340 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 180 डिवाइडेड बाय टाइम। सो टाइम t बराबर हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 340 और t बराबर हो जाएगा 0.53 सेकंड्स के। अब हम दोनों औकात को, इन दोनों जो वक्त हैं हमारे पास, इनको जमा कर लेंगे तो कुल वक्त मालूम हो जाएगा जो रेहान को फोन में दरिया में गिरने की आवाज पहुंचने में लगा। तो ये टोटल टाइम बराबर हो जाएगा ये 6 सेकंड जमा 0.53, तो टोटल टाइम बराबर होगा 6.53 सेकंड्स।